हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम कोशिका की बात करेंगे। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। देखो, जितने भी जीवधारी हैं दुनिया में, जो भी जीव है, चाहे वो पौधा हो, सूक्ष्म जीव हो, कोई जंतु हो, कीड़े मकोड़े हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा जीव हो, सबका शरीर छोटी छोटी कोठरियों जैसी संरचनाओं से बना होता है, जिसे हम कोशिका कहते हैं या सेल कहते हैं। हर जीवधारी के शरीर में सेल पाया जाता है। सेल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 में किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किया था। इन्होंने क्या किया था, कार्क, एक लकड़ी होता है, नरम लकड़ी होता है, वो कार्क की पतली काट को उन्होंने वो सेक्शन काट के और माइक्रोस्कोप से जब देखा तो उनको छोटे छोटे इस तरह से छत्ते के रूप में से संरचनाएं दिख रही थी ऐसे। तो ये जैसे जेल की कोठरी होती है ना, छोटी छोटी, इस तरह से उनको दिख रही थी। तो इसीलिए उन्होंने इसका नाम जो रखा, ये प्रत्येक का नाम सेल रखा, कोशिका रखा। ठीक है, कोशिका का मतलब होता है छोटी कोठरी। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। तो ये तो हो गई जो कोशिका थी, कार्क या निर्जीव था, उसका खोज किया था। तो इसके बाद सजीव कोशिका की खोज अगर पूछा जाए तो किसने किया था, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था, और इन्होंने जो खोजा था वो था बैक्टीरिया। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया सेल की खोज की थी। तो अगर कहा जाए कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है, अब आते हैं हम सेल के बारे में। तो देखो, पौधों और जंतुओं में अलग अलग सेल होता है। अगर पौधों की बात करें तो पौधों में सबसे बाहर की तरफ जो ये लेयर देख रहे हो ना, इसको सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल ये कठोर होता है, कठोर भित्ति होती है, और ये बना होता है सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज का बना होता है। तो जो लकड़ी होती है ना, जो पौधा होता है, वो सेल्यूलोज ही होता है। अगर कोई पूछे कि भाई लकड़ी क्या है, तो आप सीधे कहेंगे कि वो सेल्यूलोज है। ठीक है, तो पौधों में जो बाहरी सेल का आवरण होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, और उसके अंदर ये जो पतली झिल्ली होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। जंतुओं में सेल वॉल नहीं होता है, अर्थात कोशिका भित्ति नहीं होती है, केवल सेल मेम्ब्रेन ही, कोशिका झिल्ली ही होती है। इसके बाद देखो, ये जो बड़ा पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं वैक्यूल्स या रिक्तिका। ये कोशिका का एक खालीपन है, खाली भाग है। पौधों में यह जल अवशोषण करता है, कुछ खनिज वगैरह, कुछ जो अतिरिक्त पदार्थ होते हैं वो इसमें भरे रहते हैं। पौधों में ये बहुत बड़ा होता है, लगभग लगभग कभी कभी तो किसी कोशिकाओं में 80 से 90% तक कोशिका का पूरा भाग ये घेर के रखता है। जंतुओं में ये छोटा होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसका, तो यह है माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहते हैं या पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। कोशिका का बिजली घर कहते हैं। इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है और हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, सेल को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे, ये आप देख रहे हो, ये जो इस तरह की संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका होता है हिंदी अंतःप्रदब्बी जालिका। अंतःप्रदब्बी जालिका। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है खुरदरी और एक होती है चिकनी। RERSER। ठीक है, देखो, जिस अंतःप्रदब्बी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में छोटे छोटे ये दाने दिख रहे हैं ना, ये राइबोसोम है। अगर ये राइबोसोम होगा तो ये आपको खुरदरा दिखेगा, दानेदार दिखेगा। तो इसको कहते हैं खुरदरा अंतःप्रदब्बी जालिका, या यह RER, रब्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस पर नहीं होता है उसको कहते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका।
ठीक है। ये तस्तरी जैसी चपटी चपटी संरचनाएं होती हैं, इसको हम कहते हैं गाल्जी बॉडीज। एक चीज और जानिए कि जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होता है, राइबोसोम के दाने होते हैं, वो प्रोटीन निर्माण करता है, और जिसमें दाने नहीं होते हैं वो फैट या वसा का निर्माण करता है। गाल्जी बॉडीज भी ये प्रोटीन या वसा के निर्माण में सहायक होती है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्यों में सहारा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त कोशिका द्रव्य में तमाम ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, दाने होते हैं, राइबोसोम के कण होते हैं। कोशिका द्रव्य में ये सब बिखरे पड़े रहते हैं। तो राइबोसोम स्वतंत्र अवस्था में भी रहता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। 70S प्रोकैरियोटिक में होता है और 80S यूकैरियोटिक में होता है। ठीक है, ये देखिए, ये है न्यूक्लियस, केंद्रक इसको हम कहते हैं, ये इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर ये नहीं पाया जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसके अंदर क्रोमोसोम गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र में डीएनए होता है। दूसरा होता है इसके अंदर केंद्रिका या न्यूक्लियोलाई होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है ये सेल का पार्ट है। इसके अतिरिक्त देखो, सेल में लाइसोसोम होता है। आमतौर पे जंतुओं में लाइसोसोम होता है, पौधों में नहीं होता है, लगभग नहीं के बराबर ही होता है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सुसाइड बैग ऑफ सेल। सुसाइड बैग ऑफ सेल, कोशिका की आत्महत्या की थैली। जब कोशिका में वायरस का इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, तो ये क्या करती है, ये फट जाती है। लाइसोजाइम नामक एक एंजाइम निकालती है, वो एंजाइम पूरे सेल में फैल जाता है और अपने इस सेल को मार देता है, जिससे बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह बाहर नहीं जा पाते हैं। ये देखिए, यहाँ क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट को हम हरित लवक भी कहते हैं, हरित लवक। यह हरित लवक जो होता है, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों में यह केवल पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है। और यह हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों के लिए भोजन बनाता है। अब आते हैं अगला बात, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होती है जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, और यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम होता है, और यूकैरियोटिक में 70S के अलावा 80S राइबोसोम होता है। इसके अतिरिक्त जो होता है, प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए होता है वो स्वतंत्र अवस्था में या गुणसूत्र के साथ अवस्था में रहता है, लेकिन यूकैरियोटिक में जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाता है, और यह कंप्लीट विकसित कोशिका मानी जाती है, बड़े जीवों में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक केवल बैक्टीरिया वगैरह और कुछ नीले हरे शैवाल में पाया जाता है। प्लांट और एनिमल सेल की बात करते हैं तो पौधों और जंतुओं के कोशिकाओं में क्या फर्क है, आपको बता दिया गया है कि पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता, इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। प्लांट में हरित लवक पाया जाता है, जंतुओं में हरित लवक नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने पूरा ये विवरण समझ लिया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर, फिर प्लांट और एनिमल सेल में अंतर। अब देखिए कोशिका, एक को तो कोशिका कहेंगे, लेकिन जब ये कोशिकाओं का जब पूरा ये गुच्छा समूह बन जाएगा जब ये, तो इसको हम कहते हैं टिश्यू, उत्तक। अर्थात समान कोशिकाओं और समान कार्य करने वाले, समान रचना और समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। जब उत्तक मिलते हैं तो ये अंग का निर्माण करते हैं, जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया। फिर कई अंग मिलकर के एक तंत्र बनाते हैं जिसे अंग तंत्र कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिवहन तंत्र, ये सारे तंत्र होते हैं। तो ये एक शरीर में कई अंग तंत्र पाए जाते हैं, और कई अंग तंत्र मिलकर के एक पूरा शरीर का निर्माण करते हैं। इस तरह से किसी भी जीव के शरीर की जो संरचना होती है वो इसी तरह होती है। सबसे छोटी इकाई सेल, और सेल के बाद टिश्यू, उत्तक, उत्तक के बाद अंग, ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र, और लास्ट में बॉडी होती है। तो उम्मीद है बच्चों की आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और अगली बार भी इसी तरह रोचक वीडियो के लिए आपके सामने हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।